जय भीम दोस्तों। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा को लेकर चल रहा विवाद और भी गंभीर होता जा रहा है। अंबेडकर वादियों और अंबेडकर विरोधियों के बीच तनाव लगातार पनप रहा है। इसी बीच कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री के एक बयान ने इस आग में घी डालने का काम किया है। आज हम ग्वालियर हाईकोर्ट में चल रहे विवाद को लेकर धीरेंद्र शास्त्री की उस प्रतिक्रिया पर विस्तृत चर्चा करेंगे। मैं चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट में अपना ओपिनियन हमसे साझा करें। दोस्तों, आपको सभी बातें आसानी से समझ में आए, इसीलिए वीडियो को हर बार की तरह शुरू से शुरू करते हैं। ग्वालियर, वह शहर जो इतिहास की हर सांस में जीवित है, एक बार फिर से चर्चा का केंद्र बन गया है। इसकी गलियों में बसी हैं वे कहानियां जो मौर्य, गुप्त, तोमर और मराठों के गौरव को गाती हैं। ग्वालियर का किला जो आसमान को छूता है, तानसेन की रागिनियां जो हवा में आज भी तैरती हैं और रानी लक्ष्मीबाई का बलिदान जो हर दिल में देशभक्ति का ज्वार लाता है, यह सब इस शहर की आत्मा का हिस्सा है। लेकिन आज यह ऐतिहासिक नगरी एक नए तूफान के बीच खड़ी है, एक ऐसे विवाद के केंद्र में जो न केवल सामाजिक और सांस्कृतिक विभाजन को उजागर करता है, बल्कि हमारे समाज के मूल्यों, विश्वासों और भावनाओं को भी कटघरे में खड़ा करता है। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा स्थापना को लेकर उपजा यह विवाद केवल एक मूर्ति के बारे में नहीं है। यह उस विचारधारा की जंग है जो सदियों से हमारे समाज को आकार देती रही है। यह बहुजन विचारधारा और ब्राह्मणवादी विचारधारा के बीच का टकराव है जो न केवल ग्वालियर की गलियों में गूंज रहा है, बल्कि पूरे देश के दिलों में धड़क रहा है। मेरे लिए यह विषय केवल एक समाचार या सामाजिक चर्चा का हिस्सा नहीं है। यह मेरे दिल का एक टुकड़ा है, मेरे अस्तित्व का एक हिस्सा। बाबा साहेब अंबेडकर मेरे लिए केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, न्याय, समानता और स्वाभिमान का प्रतीक। उनके विचार, उनकी लड़ाई और उनका बलिदान मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए एक रोशनी की किरण है जो हमें अंधेरे से बाहर निकालती है। जब मैं ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा को लेकर उठे इस विवाद की बात सुनता हूं, तो मेरा मन भावनाओं के सागर में डूब जाता है। एक ओर गर्व है कि बहुजन समाज आज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपनी पहचान के लिए लड़ रहा है। दूसरी ओर एक गहरा दुख है कि आज भी कुछ लोग उस विचारधारा को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं, जिसने भारत के संविधान को जन्म दिया, जिसने हर नागरिक को समानता का अधिकार दिया। ग्वालियर हाई कोर्ट जो न्याय का मंदिर है, वहां बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना का विचार कोई साधारण प्रस्ताव नहीं है। यह एक ऐसी मांग है जो इतिहास, संस्कृति और सामाजिक न्याय के ताने बाने से गहरे जुड़ी है। बाबा साहेब जिन्होंने भारत के संविधान को लिखकर हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार दिया, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज को बुलंद किया, उनकी प्रतिमा किसी भी न्यायालय में स्थापित होना गर्व की बात है। यह न केवल उनके योगदान को सम्मान देता है, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देता है जो न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है। बहुजन विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि बाबा साहेब की प्रतिमा ग्वालियर हाई कोर्ट में स्थापित होने से न केवल उनके ऐतिहासिक योगदान को अमर किया जाएगा, बल्कि यह हर उस व्यक्ति के लिए एक संदेश होगा जो यह मानता है कि न्याय केवल कानून की किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि यह समाज के हर तबके तक पहुंचना चाहिए। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध भी उतना ही तीव्र है। ब्राह्मणवादी विचारधारा के कुछ वकील और समूह इस मूर्ति की स्थापना के खिलाफ खड़े हैं। उनका तर्क है कि कोर्ट परिसर एक तटस्थ स्थान होना चाहिए जहां किसी भी व्यक्ति विशेष की मूर्ति स्थापित करना अनुचित है। लेकिन क्या यह तर्क वास्तव में तटस्थ है, या इसके पीछे वही पुरानी मानसिकता छिपी है जो सदियों से सामाजिक समानता के खिलाफ खड़ी रही है? मेरे मन में यह सवाल बार बार उठता है। बाबा साहेब केवल एक व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक आंदोलन थे जो समाज के सबसे निचले पायदान पर खड़े लोगों को गरिमा और अधिकार दिलाने के लिए लड़ा। उनके खिलाफ विरोध करना केवल एक मूर्ति का विरोध नहीं है,
यह उस विचार का विरोध है जो कहता है कि हर इंसान बराबर है। यह उस सपने का विरोध है जिसने भारत को एक नई दिशा दी। इस विवाद की जड़ें गहरी हैं, इतनी गहरी कि वे भारत के इतिहास और सामाजिक संरचना के ताने बाने में समाई हुई हैं। भारत का इतिहास सामाजिक असमानता और जातिगत भेदभाव से भरा पड़ा है। बाबा साहेब ने अपने जीवन काल में इस भेदभाव को न केवल देखा, बल्कि इसे तोड़ने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया, जो सदियों तक असमानता का आधार रही। उन्होंने दलितों को मंदिरों में प्रवेश दिलाया, उन्हें शिक्षा और स्वाभिमान का अधिकार दिलाया, और सबसे बढ़कर उन्होंने भारत के संविधान के माध्यम से हर नागरिक को समान अधिकार दिए। लेकिन आज जब ग्वालियर हाईकोर्ट में उनकी प्रतिमा की बात आती है, तो कुछ लोग इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। यह खतरा उनकी विचारधारा के लिए है, जो सदियों से ऊंच नीच की व्यवस्था को बनाए रखना चाहती है। मैं जब इस विवाद के बारे में सोचता हूं, तो मेरे मन में ग्वालियर की उन गलियों की तस्वीर उभरती है जहां मैंने अपने बचपन के दिन बिताए। वह शहर जो अपने किले, अपने संगीत और अपने इतिहास के लिए जाना जाता है, आज एक नए युद्ध का गवाह बन रहा है। यह युद्ध हथियारों का नहीं, विचारों का है। एक और वे लोग हैं जो बाबा साहेब की प्रतिमा को कोर्ट परिसर में देखना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके लिए न्याय और समानता की जीत का प्रतीक है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर पा रहे। मेरे लिए यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह उस सपने का सवाल है जो बाबा साहेब ने देखा था। एक ऐसे भारत का सपना जहां कोई भेदभाव न हो, जहां हर व्यक्ति को उसकी योग्यता के आधार पर सम्मान मिले। ग्वालियर हाई कोर्ट में इस विवाद ने न केवल स्थानीय स्तर पर, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा को जन्म दिया है। बहुजन समाज के संगठन जैसे भीम आर्मी इस मुद्दे पर एकजुट हो रहे हैं। उन्होंने महापंचायतें आयोजित की हैं, प्रदर्शन किए हैं और अपनी आवाज को बुलंद किया है। यह देखकर मेरा दिल भर आता है। यह वही समाज है जिसे कभी मंदिरों में घुसने की इजाजत नहीं थी, जिसे शिक्षा और सम्मान से वंचित रखा गया था। आज वही समाज न केवल अपनी बात कह रहा है, बल्कि अपने हक के लिए लड़ भी रहा है। यह बाबा साहेब के सपनों का जीवंत प्रमाण है। मैंने उन लोगों की आंखों में चमक देखी है जो बाबा साहेब के नाम पर सड़कों पर उतरते हैं। उनकी आवाज में एक जोश है, एक विश्वास है कि वे जो लड़ाई लड़ रहे हैं वह केवल उनकी अपनी नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो न्याय और समानता में विश्वास रखता है। लेकिन इस संघर्ष में दुखद पहलू भी हैं। कुछ लोगों ने इस विरोध को जातिवाद का रंग दे दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियोस में कुछ वकील खुलकर मनुस्मृति की प्रशंसा करते नजर आए, जिसे सुनकर मेरा मन विचलित हो गया। मनुस्मृति, जिसने सदियों तक समाज को बांटा, जिसने असमानता को संस्थागत रूप दिया, उसकी तारीफ करना क्या वास्तव में तटस्थता का प्रतीक है, या यह उस मानसिकता का प्रकटीकरण है जो बदलाव से डरती है? मेरे लिए यह सवाल केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक है। मैंने अपने जीवन में उन लोगों को देखा है जो बाबा साहेब के विचारों से प्रेरित होकर अपने जीवन को बेहतर बनाया। मैंने उन परिवारों को देखा है जिनके लिए बाबा साहेब की तस्वीर उनके घर में किसी भगवान से कम नहीं। उनके लिए यह मूर्ति केवल पत्थर की नहीं, बल्कि उनके स्वाभिमान की प्रतीक है। इस विवाद ने ग्वालियर को दो खेमों में बांट दिया है। एक ओर वे लोग हैं जो बाबा साहेब की प्रतिमा को कोर्ट में देखना चाहते हैं, क्योंकि यह उनके लिए न्याय का प्रतीक है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो इसे एक सांस्कृतिक या परंपरागत खतरे के रूप में देखते हैं। लेकिन क्या यह विरोध वास्तव में परंपरा की रक्षा के लिए है, या यह उस डर का परिणाम है जो बदलते सामाजिक समीकरणों से उपजता है? ग्वालियर, जो कभी तानसेन और रानी लक्ष्मीबाई का गवाह रहा, आज इस सवाल का जवाब ढूंढ रहा है। मैं जब ग्वालियर की सड़कों पर चलता हूं, तो मेरे मन में एक सपना जागता है। एक ऐसा ग्वालियर, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिले, जहां कोई भी मूर्ति या विचारधारा विवाद का कारण न बने। मेरे लिए यह विवाद केवल एक मूर्ति की स्थापना का नहीं है, यह उस भारत की आत्मा का सवाल है जिसे बाबा साहेब ने अपने संविधान के माध्यम से परिभाषित किया। यह उस समाज का सवाल है जो समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे पर आधारित हो।
जब मैं ग्वालियर की सड़कों पर चलता हूं तो मेरे मन में एक तस्वीर उभरती है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें ग्वालियर हाई कोर्ट के परिसर में बाबा साहेब की प्रतिमा खड़ी है और उसके सामने लोग खड़े हैं जो न्याय की उम्मीद लेकर आए हैं। यह तस्वीर मेरे लिए केवल एक कल्पना नहीं बल्कि एक सपना है, एक ऐसा सपना जो मुझे और मेरे जैसे लाखों लोगों को प्रेरणा देता है। ग्वालियर का यह विवाद हमें यह भी सिखाता है कि बदलाव आसान नहीं होता। हर बार जब समाज में कोई नया विचार या परिवर्तन आता है तो उसका विरोध होता है, लेकिन इतिहास गवाह है कि सत्य और न्याय हमेशा जीतते हैं। बाबा साहेब ने अपने जीवन में असंख्य विरोधों का सामना किया, फिर भी वे डट कर लड़े। आज उनका विचार हमारे बीच जीवित है और यह विवाद उस विचार की ताकत को दर्शाता है। ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा स्थापित हो या न हो, लेकिन उनके विचारों को कोई नहीं रोक सकता। यह विचार हर उस व्यक्ति के दिल में बसता है जो समानता और न्याय में विश्वास रखता है। मैं जब इस विषय पर लिख रहा हूं तो मेरे मन में ग्वालियर की वे स्मृतियां ताजा हो रही हैं जहां मैंने अपने जीवन के कई महत्वपूर्ण पल बिताए। वह शहर जो अपने इतिहास और संस्कृति के लिए जाना जाता है, आज एक नई कहानी लिख रहा है। यह कहानी केवल एक मूर्ति की नहीं बल्कि उस विचार की है जो बाबा साहेब ने हमें दिया। यह कहानी उस भारत की है जो समानता और न्याय के सिद्धांतों पर खड़ा है। मैं चाहता हूं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित हो, न केवल इसलिए कि यह उनके योगदान को सम्मान देगा, बल्कि इसलिए कि यह हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देगा जो न्याय की उम्मीद लेकर वहां पहुंचता है। यह विवाद केवल ग्वालियर तक सीमित नहीं है, यह पूरे देश के लिए एक सबक है। हमें यह सोचना होगा कि हम किस तरह का भारत बनाना चाहते हैं। क्या हम उस भारत को चाहते हैं जहां पुरानी मान्यताएं और भेदभाव की दीवारें बनी रहें, या हम उस भारत को चाहते हैं जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। मेरे लिए यह सवाल केवल राजनीतिक या सामाजिक नहीं बल्कि गहरा निजी है। बाबा साहेब मेरे लिए केवल एक ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं बल्कि मेरे स्वाभिमान का प्रतीक हैं। उनकी प्रतिमा का विरोध मेरे लिए मेरे स्वाभिमान पर हमला है। ग्वालियर का यह विवाद हमें यह भी दिखाता है कि समाज में बदलाव की प्रक्रिया कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण है, लेकिन यह भी सत्य है कि हर बड़ा बदलाव छोटे छोटे कदमों से शुरू होता है। बाबा साहेब की प्रतिमा की मांग एक ऐसा ही कदम है। यह कदम न केवल ग्वालियर के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक नई शुरुआत हो सकता है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारा समाज कितना बदल चुका है और कितना बदलना अभी बाकी है। मैं जब इस विवाद के बारे में सोचता हूं तो मेरे मन में एक आशा जागती है, एक ऐसी आशा जो कहती है कि हम एक दिन उस भारत को जरूर बनाएंगे जिसका सपना बाबा साहेब ने देखा था। मेरे लिए यह विवाद केवल एक मूर्ति का नहीं बल्कि उस विचार का है जो बाबा साहेब ने हमें दिया। यह उस स्वाभिमान का है जो उन्होंने हमें सिखाया। यह उस न्याय का है जो उन्होंने हर नागरिक के लिए सुनिश्चित किया। ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा स्थापित हो या न हो, लेकिन उनके विचार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। यह विचार हमें प्रेरणा देता है, हमें लड़ने की शक्ति देता है और हमें उस भारत की ओर ले जाता है जो समानता और न्याय पर आधारित है। ग्वालियर जो इतिहास की किताबों में अपनी जगह बना चुका है, अब एक नया इतिहास लिखने की कगार पर है। यह इतिहास केवल मूर्तियों का नहीं बल्कि विचारों का है। यह इतिहास उस भारत का है जो बाबा साहेब के सपनों को साकार करेगा। दोस्तों, अब हम आपको ग्वालियर हाई कोर्ट विवाद पर धीरेन्द्र शास्त्री के विचारों को बताएंगे। कुछ समय पहले इन्हीं बाबा ने अपने समर्थकों के साथ एक नारा शुरू किया था, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। इसी दौरान उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी किया था, लेकिन बहुत ही जल्द बाबा जी को यह नारा बंद करना पड़ा, क्योंकि देर से ही सही लेकिन इन्हें समझ आ चुका था कि हिंदू धर्म में बिना जातिवाद और भेदभाव के, बिना ऊंच नीच के हिंदुत्व की राजनीति और जातीय धंधा संभव नहीं है। उससे भी पहले की बात करें तो इनका एक पोस्टर भी बहुत वायरल हुआ था, जब इनकी कथा द्वार के पोस्टर के ऊपर बड़े बड़े शब्दों में लिखा था, बाबा साहेब अंबेडकर द्वार।
इससे यह स्पष्ट होता है कि ये मनुवादी मानसिकता के लोग भोले भाले बहुजन समाज के लोगों को समय समय पर पाखंड में फंसने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि यह बात इन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से पता है कि जब तक बहुसंख्यक बहुजन समाज इनकी कथाओं और सभाओं में नहीं जाएगा तो इनका धार्मिक धंधा खतरे में पड़ सकता है। ग्वालियर हाईकोर्ट का मुद्दा, जहां सरेआम बहुजनों की आस्था को मनुवादियों के द्वारा कुचला जा रहा है, तब ये बाबा और इनकी चुप्पी, उनके पहले के शब्द और उनका मौन इस विवाद को एक नया और दुखद आयाम दे रहे हैं। मेरे लिए यह केवल एक सामाजिक मुद्दा नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक चोट है जो मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाती है। मेरे लिए बाबा साहेब अंबेडकर केवल एक ऐतिहासिक व्यक्तित्व नहीं, बल्कि एक प्रेरणा है, न्याय, समानता और गरिमा का प्रतीक। उनके विचार, उनकी लड़ाई और उनका बलिदान मेरे जैसे लाखों लोगों के लिए एक दीपक है जो हमें सदियों के अंधेरे से बाहर निकालते हैं। जब मैं ग्वालियर हाई कोर्ट में उनकी प्रतिमा को लेकर उठे इस विवाद की बात सुनता हूं तो मेरा मन भावनाओं के तूफान में डूब जाता है। एक और गर्व है कि बहुजन समाज आज अपनी आवाज बुलंद कर रहा है, अपने हक के लिए लड़ रहा है। दूसरी ओर एक गहरा दुख है कि आज भी कुछ लोग उस विचारधारा को स्वीकार नहीं कर पा रहे जिसने भारत को एक मानवतावादी संविधान दिया। और इस सब के बीच धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी मेरे लिए एक तीखा सवाल बनकर खड़ी है। वह जो लाखों लोगों के लिए आस्था का केंद्र है। धीरेंद्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव से ताल्लुक रखने वाले बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनकी कथाएं और प्रवचन देश भर में गूंजते हैं। उनके अनुयायी लाखों में हैं और उनके शब्दों में वह शक्ति है जो लोगों के दिलों को छू लेती है। कई मौकों पर उन्होंने बाबा साहेब अंबेडकर का नाम लिया है। मीडिया इंटरव्यू में जब उनसे पूछा गया कि बाबा साहेब ने इस देश को एक मानवतावादी संविधान दिया जिसके आधार पर यह देश आगे बढ़ रहा है, तो उन्होंने बिना किसी हिचक के कहा कि बाबा साहेब के विचारों को प्रत्येक नागरिक को जानना और मानना चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब उनके आदर्श हैं। ये शब्द सुनकर मेरे जैसे कई लोगों के मन में एक उम्मीद जगी थी। लगा था कि शायद आज का समाज बदल रहा है, शायद वे लोग जो आस्था और धर्म के नाम पर लाखों लोगों को प्रभावित करते हैं वे बाबा साहेब के विचारों को समझ रहे हैं। लेकिन ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर उपजे इस विवाद पर उनकी चुप्पी ने उस उम्मीद को चकनाचूर कर दिया। यह चुप्पी मेरे लिए केवल मौन नहीं, बल्कि एक विश्वासघात है। ग्वालियर हाई कोर्ट, जो मध्य प्रदेश का एक महत्वपूर्ण न्यायिक केंद्र है, वहां बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापना का प्रस्ताव एक ऐसी मांग है जो इतिहास, संस्कृति और सामाजिक न्याय से गहरे जुड़ी है। बाबा साहेब, जिन्होंने भारत के संविधान को लिखकर हर नागरिक को समानता, स्वतंत्रता और भाईचारे का अधिकार दिया, जिन्होंने दलितों, शोषितों और वंचितों की आवाज को बुलंद किया, उनकी प्रतिमा किसी भी न्यायालय में स्थापित होना गर्व की बात है। बहुजन विचारधारा के समर्थक मानते हैं कि यह प्रतिमा न केवल बाबा साहेब के योगदान को सम्मान देगी, बल्कि हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देगी जो न्याय की उम्मीद लेकर कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ता है। यह एक ऐतिहासिक कदम होगा जो ग्वालियर की गलियों में एक नई कहानी लिखेगा। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करने वाले ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग इसे एक खतरे के रूप में देखते हैं। उनका तर्क है कि कोर्ट परिसर एक तटस्थ स्थान होना चाहिए। लेकिन क्या यह तर्क वास्तव में तटस्थ है, या इसके पीछे वही पुरानी मानसिकता है जो सदियों से सामाजिक समानता के खिलाफ खड़ी रही है? धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी इस विवाद को और गहरा कर रही है। वह जो अपने प्रवचनों में हिंदू एकता और संस्कृति की बात करते हैं, जो बाबा साहेब को अपना आदर्श बताते हैं, इस मुद्दे पर क्यों खामोश हैं? क्या उनकी चुप्पी इस बात का सबूत है कि उनके शब्द केवल दिखावा थे? मेरे लिए यह सवाल केवल बौद्धिक नहीं, बल्कि गहरा भावनात्मक है। मैंने उन लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं जो बाबा साहेब के नाम पर सड़कों पर उतरते हैं। मैंने उनकी आवाज में वह जोश सुना है जो कहता है कि वे अपने हक के लिए लड़ेंगे। उनके लिए धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी एक तमाचा है जो यह साबित करता है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग
केवल दिखावे के लिए बाबा साहेब का नाम लेते हैं। उनके दिल में मनुवाद की जड़ें अभी भी गहरी हैं और यह चुप्पी उस मनुवाद का प्रकटीकरण है। मध्य प्रदेश, जहां धीरेंद्र शास्त्री का जन्म हुआ और जहां वे अपनी आध्यात्मिक यात्रा को आगे बढ़ा रहे हैं, वह एक ऐसा राज्य है जो सामाजिक और सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। लेकिन यह वही राज्य है जहां बाबा साहेब की प्रतिमा को लेकर विवाद हो रहा है। यह विडंबना मेरे लिए असहनीय है। धीरेंद्र शास्त्री, जो अपने अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक गुरु हैं, जिनके पास लाखों लोगों को प्रभावित करने की शक्ति है, इस मुद्दे पर अपनी आवाज क्यों नहीं उठा रहे? क्या वे अपने अनुयायियों को नाराज करने से डरते हैं? या क्या उनकी चुप्पी इस बात का संकेत है कि वे उस विचारधारा के साथ खड़े हैं जो बाबा साहेब के विचारों का विरोध करती है? मेरे लिए यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह उस सपने का सवाल है जो बाबा साहेब ने देखा था। एक ऐसे भारत का सपना जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां हर व्यक्ति को समान अवसर और सम्मान मिले। सोशल मीडिया पर लोग धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी को लेकर सवाल उठा रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि उनकी चुप्पी इसलिए है क्योंकि वे अपने अनुयायियों को नाराज नहीं करना चाहते। कुछ का मानना है कि यह उनकी ब्राह्मणवादी विचारधारा का प्रकटीकरण है। लेकिन मेरे लिए यह केवल एक बहस का विषय नहीं है, यह मेरे स्वाभिमान पर चोट है। मैंने उन परिवारों को देखा है जिनके लिए बाबा साहेब की तस्वीर उनके घर में किसी भगवान से कम नहीं। उनके लिए बाबा साहेब की प्रतिमा केवल पत्थर की नहीं बल्कि उनके स्वाभिमान की प्रतीक है। धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी उनके लिए एक विश्वासघात है जो यह साबित करता है कि उनके शब्द खोखले थे। धीरेंद्र शास्त्री ने कई मौकों पर हिंदू एकता और हिंदू राष्ट्र की बात की है। उन्होंने धर्मांतरण के खिलाफ आवाज उठाई है और उनके प्रवचनों में एक आक्रामकता दिखती है। लेकिन जब बात बाबा साहेब की प्रतिमा की आती है तो उनकी वह आक्रामकता कहां चली जाती है? क्या उनकी हिंदू एकता में बाबा साहेब का स्थान नहीं है? क्या उनकी संस्कृति में समानता और न्याय के लिए लड़ने वाले बाबा साहेब के विचारों का कोई मूल्य नहीं है? यह सवाल मेरे मन को कचोटता है। धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी मुझे यह सोचने पर मजबूर करती है कि शायद उनके लिए बाबा साहेब का नाम लेना केवल एक रणनीति थी, एक ऐसा दिखावा जो उनके अनुयायियों को प्रभावित करने के लिए किया गया। लेकिन जब असल में बाबा साहेब के विचारों को सम्मान देने की बारी आई तो वे पीछे हट गए। इस विवाद ने ग्वालियर को दो खेमों में बांट दिया है। एक ओर वे लोग हैं जो बाबा साहेब की प्रतिमा को कोर्ट में देखना चाहते हैं क्योंकि यह उनके लिए न्याय और समानता का प्रतीक है। दूसरी ओर वे लोग हैं जो इसे एक सांस्कृतिक खतरे के रूप में देखते हैं। लेकिन धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी इस विभाजन को और गहरा कर रही है। वह जो अपने शब्दों से लाखों लोगों को एकजुट करते हैं, इस मुद्दे पर क्यों मौन है? मेरे लिए यह केवल एक मूर्ति का सवाल नहीं है, यह उस भारत की आत्मा का सवाल है जिसे बाबा साहेब ने अपने संविधान के माध्यम से परिभाषित किया। धीरेंद्र शास्त्री की चुप्पी मेरे लिए एक सबूत है कि ब्राह्मणवादी विचारधारा के लोग बाबा साहेब का नाम तो लेते हैं लेकिन उनके विचारों को अपने दिल में जगह नहीं देते। मैं जब ग्वालियर की गलियों में चलता हूं तो मेरे मन में एक सपना जागता है, एक ऐसा ग्वालियर, एक ऐसा भारत जहां हर व्यक्ति को उसका हक मिले, जहां कोई भी मूर्ति या विचारधारा विवाद का कारण न बने। मैं चाहता हूं कि ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहेब की प्रतिमा स्थापित हो, न केवल इसलिए कि यह उनके योगदान को सम्मान देगा बल्कि इसलिए कि यह हर उस व्यक्ति को प्रेरणा देगा जो न्याय की उम्मीद लेकर वहां पहुंचता है। और मैं यह भी चाहता हूं कि धीरेंद्र शास्त्री जैसे लोग अपनी चुप्पी तोड़ें, अपनी आवाज उठाएं और साबित करें कि उनके शब्द केवल दिखावा नहीं बल्कि सच्चाई है। लेकिन उनकी खामोशी मेरे लिए एक गहरी निराशा है, एक ऐसा दर्द जो मेरे दिल को चीरता है। दोस्तों, आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। हमें आपके ओपिनियन का इंतजार रहेगा। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से शुक्रिया।